परिवर्तन कोचिंग क्लासेज बाय सुधीर सर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं NCERT कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन की निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इसमें पूछा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी पहले हम लोगों को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में गुणनफल के रूप में लिख देना है, यानी पावर के रूप में लिख देना है। तो देखिए चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ हल करने के लिए। तो इसको हम लोग एक तरफ से इस तरीके से काट लेंगे। तो पहले 2 से काट लेंगे क्योंकि लास्ट में 0 है, तो इसको 2 से काट लेंगे। 2 सते 14, 0 उतर जाएगा। देखिए इस तरीके का जिन मित्रों को काटने का ढंग नहीं होगा उसके लिए हम अवगत कराना चाहेंगे कि 2 से इस 140 में हम लोग इस प्रकार से भाग देते हैं। जैसे ऐसे करके और ऐसे करके दिया जाता है ना, 2 से और 140 में हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो वह 2 सते 14 इस तरीके से कट जाता है और 0 उतर जाता है। यहाँ पे 0 से 1 0, इस प्रकार से हम लोगों को 70 आ जाता है। ठीक ना। तो इस प्रकार से ये हमारा रफ कार्य हो जाएगा। इतना आया, फिर इसको देखेंगे तो 2 से काट लेंगे ठीक उसी प्रकार से। तो 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, 35 आया। अब यहाँ से हम लोग 5 से काट लेते हैं। तो 5 सते 35, 7 एकन्ने 7। ठीक ना। इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब हमारा जो गुणनफल आया है उसको हम लोग देखिए कुछ इस प्रकार लिख लेंगे। 2 गुणे 5 गुणे 7। ये तो हमारा अभी अभाज्य गुणनखंड है। ये हम लोगों का अभी क्या निकला, अभाज्य गुणनखंड निकला। अभाज्य गुणनखंड निकलने के पश्चात हम लोग लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड। लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनफल बराबर 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर या गुणनफल बराबर, यहाँ पे गुणनफल की जगह गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड बराबर लिख लेंगे कि यहाँ से दिया हुआ है ना 2 गुणे 5 गुणे 7। तो 2 और 2, जब 2 एक जात के मिल रहे हैं तो ये आपस में गुणनफल के रूप में लिखे जा सकते हैं। जैसे स्क्वायर होता है ना, यक्स गुणे यक्स होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यक्स का स्क्वायर, यानी यक्स के घाते 2। ठीक उसी प्रकार हम लोग लिख लेंगे 2 गुणे 2 मिल रहा है तो लिख लेंगे 2 के घाते 2 और गुणे 5 गुणे 7। यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा है 156। इसको हम लोग काट लेंगे 2 से। तो 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से काट लेंगे। 2 तिहाई 6, 2 नवा 18। फिर कैसे कटेगा, 3 से काट लेते हैं। 3 एकन्ने 3, 3 तिरिके 9, फिर 13 से ये कट जाएगा। तो अब इसको गुणा को लिख लेंगे। पहले गुणनखंड लिख लेंगे कि 2 गुणे 3 गुणे 13। बात समझ में आ रही है। फिर उसी प्रकार लिख लेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, देखिए दिया हुआ क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 13। तो 2 यहाँ पे भी मिल रहे हैं, तो 2 के घाते 2 गुणे 3, अकेला है तो 3 लिख लेंगे, गुणे
13। अगर कहीं 3 3 2 बार आता तो इसके भी घाते हो जाते हैं 3 3 3। अगर 3 बार आता तो इसके 3 के घाते 3 लिख दिए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? यह क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से तीसरे वाले को कर लिया जाएगा। तीसरे वाले के करने के लिए यहाँ पे उतार लिया जाए कि 3825 3825। तो इसको हम लोग सर्वप्रथम किस अंक से काटेंगे, तो लास्ट में हम लोग देख लेते हैं। अभाज्य संख्या है तो 3 से काट देंगे। तो 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 एकन्ने 3 और 3 दूनी 6 और यहाँ से 2 हासिल आ जाएगा, यहाँ से 2 तो 3 सते 21 और 3 पचे 15। फिर 3 से काट लेंगे, 3 चौको 12 और 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब देखिए, अब ये 5 से कट जाएगा। 5 से कटेगा तो 5 वठे 40 और 5वां 25। अब यहाँ से 5 से फिर कट जाएगा तो इसको लिख लेंगे 5 एकन्ने 5 5 सते 35। फिर इसको 17 एकन्ने 17। अब देखिए, अब इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब फिर लिख लेंगे 3825 का 3825 का अभाज्य, जो क्वेश्चन में पूछा है उसको लिख लेंगे। अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य गुणन अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा, 3 3 2 बार मिल रहा है तो 3 का स्क्वायर गुणे 5 5 2 बार मिल रहे हैं तो 5 का स्क्वायर गुणे 17। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो व्हाइट बोर्ड भर गया है, इसलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में 2 क्वेश्चन बचे हैं, चौथा और 5वां, इसको हम बता दे रहे हैं। देखिए, अब हम लोग चौथा क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। यहां से ये वाला चौथा वाले का है 5005। इसको हम लोग पहले 5 से काट देते हैं। 5 एकन्ने 5, कुछ इतना आ जाएगा। आप लोग 5 से इतने में पूरे में भाग दिलवा दीजिएगा, इतना आ जाएगा, ठीक ना। इसके बाद में यह कट जाएगा 7 से, 7 से कट जाएगा तो 7 से जब हम लोग काट देंगे तो 7 एकन्ने 7, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा तो 7 चौक 28। इसके बाद में 2, यहाँ से 30 में से 2 ठू निकल जाएगा, 1 7 तरीके 21। बात समझ में आ रही है? तो अब हम लोग ये देखेंगे कि यह कितने अंकों से पूर्ण रूपेण विभाजित हो रहे हैं। तो हम लोग अब देख लेंगे कि 143 11 से विभाजित हो सकता है। तो 11 एकन्ने 11 और इसमें से 3 घट जाएगा। 14 में से जब 11 घटाएंगे तो 3 बचेगा और 3 यहाँ से उतर जाएगा तो 33। तो 11 तियाँ 11 के 11 और 11 तियाँ 33। यहाँ से 13 एकन्ने 13। यह पूर्ण रूपेण क्या होगा, तो ये पूर्ण रूपेण इसका हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अब यहाँ पे लिख लेंगे कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पूर्ण रूपेण कोई अंक ऐसे नहीं है कि जो सर्वासम्मुख हों, अर्थात मिलते जुलते हों। एक ही अंक के 2 अक्षर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर
पहला का पांचवा वाला 7,429 को हम लोग 17 से काटेंगे। जो 17 से काटेंगे तो 17 चौको और 17 तिया 17 सते। आप लोग इसको इससे भाग दे लीजिएगा, कुछ इस प्रकार आएगा। इसको 19 से काट लेंगे। अब इसको देखिए 19 से काट देंगे। अब 19 से काट देंगे तो 19 दूनी 38, 19 तिया। अब यहाँ पे 23 आ जाएगा। 23 से करने 23। अब देखिए इसका आ गया 17 गुणे 19 गुणे 23। तो यहाँ पे लिख लेंगे नीचे लिखेंगे कि 7,429 का अभाज्य गुणन खंड बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इतना ही लिख देते हैं। इतना क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कलम कापी लेकर अगर बैठे हो तो इसको लिख सकते हैं। और यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट करके आप बताइए कि यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग अधिक से अधिक आसान तरीके से पढ़ सकें। जय हिंद।